अगर जगराते खत्म हुए क्योंकि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बैन हुआ, लाउड स्पीकर बजना बैन हुआ, तो वही नियम अजान पर भी लगना चाहिए ये कहते। लेकिन धर्म से इसको जोड़ने के वो साफ खिलाफ दिख रही है सुधांशु जी। ये भी आपने सुना, उन्होंने कहा इसको धर्म से मत जोड़िए, इसको लागू कीजिए ना आप हर जगह। इसमें इतना शोशाबाजी करने की क्या जरूरत है, इतना अलग लाउड स्पीकर ध्रुवीकरण का खोलने की क्या जरूरत है। लागू कीजिए तमाम जगहों पर। कोर्ट्स के ऑर्डर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने पहले भी फैसला सुनाया हुआ है। मिस्टर त्रिवेदी। अंजना जी, वही तो हम कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ लागू करने की बात कही है। शोशेबाजी किसने शुरू की? जो उस ऑर्डर को लागू करने के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। शोशेबाजी तो उन्होंने शुरू की। गौरव जी ने कहा लागू करिए, लागू हो गया, फिर काहे बात की बयानबाजी। लागू हो गया, शांति से बैठिए। हमारे अभी शिवसेना के मित्र ने कनक के 100 बुद्धि वाला सुनाया, उनको भी जवाब देता हूं, धार्मिक का भी जवाब दे रहा हूं मैं, धार्मिक की भी बात जवाब। सुनिए, जवाब दे दूं अपना, रहमानी साहब तब बोलिएगा। अब देखिए, उन्होंने जो बोला ना, इसका अर्थ जानते क्या होता है कि कनक मत, एक अर्थ होता सोना, यानी पैसा और पावर मिल जाए तो आदमी का दिमाग फिर जाता है, और एक कनक जिसका अर्थ होता धतूरा, वो अगर खा ले तो आदमी का दिमाग फिर जाता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं जनाब। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो सड़क पे नमाज होती थी तो कहा था कि अगर सड़क पे नमाज होगी तो हम भी महाआरती करेंगे, मगर आज उनके वंशज आकर ये कहने लगे कि दिमाग किसका फिर गया, सत्ता मिली दिमाग फिर गया। तो कनक कनक वाली बात आपके ऊपर लागू होती है। और दूसरी बात जो अंजना जी आपने कहा, अनुराधा जी की बात का मैं सम्मान करता हूं, परंतु यहां मैं एक और बात कह दूं। अजान का अर्थ क्या है? तस्लीम रहमानी साहब और ये बैठे हैं, अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि केवल अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब ये आप सबको सुनाते हैं तो बाकियों की धार्मिक भावना का अपमान करते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह आपका भाव है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने मन में सुनिए, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, पर अगर आप सबको सुनाएंगे और उनका सुनिए, अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? केवल एक ही रसूल है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान है, सुनिए, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान है, सुनिए, जीसस क्राइस्ट का भी अपमान है, और हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान है। तो धार्मिक भावना देखिए, अगर मैंने एक भी बात गलत कही तो बता दीजिए। जब ये बात सबको सुनाई जाएगी तो आप कहिए कि आपको हाँ बताइए, आपको वॉइस पोल्यूशन मैंने एक भी बात गलत बोली हो तो बताइए। आपको अजान से प्रॉब्लम है और नॉइज पोल्यूशन से नहीं। नहीं, मैंने दोनों बात कही। वॉइस पोल्यूशन के अलावा धार्मिक भावना कही, तो इसमें कोई चीज गलत है क्या? ठीक है, अब कादरी साहब बोलेंगे। कादरी साहब, सुधांशु जी जो कह रहे हैं 1000 साल के बाद ये धार्मिक, आपको 1000 साल क्यों सुनाई दी है ये धार्मिक भावना? 1000 साल से तो किसी को प्रॉब्लम हो रही थी। अंजना जी, क्योंकि लाउड स्पीकर तो था ही नहीं भाई 1000 साल से। अंजना जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही है, 50 साल पहले आए। क्या प्रॉब्लम? एक दूसरों पर सब कोई तनकीद करना चाहता है। यहाँ पर बात सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर की हो रही है। मैं आपको फुटेज और वीडियोस भेज सकता हूँ हैदराबाद के, जहाँ पर 4 बजे रात में यहाँ पर लाउड स्पीकर में आरती बजती है और 1-1 घंटा बजती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, 10 बजे से 6 बजे तक। मैं कई चैनलों पर यह बात कह चुका हूं कि जितनी भी हिंदुस्तान की मसाजिद है वहां पर यकीनन हमको जो है साउंड कम करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि इस्लाम किसी को तकलीफ देने का ख्याल नहीं है। लेकिन क्या मुझे यह बताया जा सकता है कि हमारे संविधान के किस पन्ने पर यह बात लिखी हुई है कि नवरात्रि के वक्त में गोश्त की दुकान बंद कर दी जाए, मीट की दुकान बंद कर दी जाए, आस्था की बिना पर लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए, लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया जाए? तो ये जो है सीधे सीधे हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो रहा है।